बीजेपी को 400 सीटें क्यों चाहिए? इस बात का अंदाज़ा तो कई लोग लगा चुके हैं, अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा क्या है, इनका मकसद क्या है, हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन कई लोग बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, कोई 400 इसलिए मांग रहा है क्योंकि उनको संविधान बदलना है। 400 मांगने के पीछे का जो राज है वो ये है, कई लोग कह रहे हैं कि अभी कई मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करना है, नौज़ुबिल्लाह। 400 क्यों आनी चाहिए, कोई इसलिए बता रहा है क्योंकि उन लोगों को अभी यूसीसी लाना है। और कई इस तरह की बातें कर रहे हैं अलग अलग नेता। बीजेपी के हर नेता की ज़बान में हर किसी को ये बताने के लिए शायद छोड़ दिया गया है कि हम लोगों को 400 क्यों चाहिए, इसका मकसद और इसका उद्देश्य और इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो अलग अलग तरीके से बताने में लगे हैं। लेकिन ये बीजेपी के मुख्यमंत्री है आसाम के, और चुनावी प्रचार के दौरान 400 क्यों चाहिए उसका जवाब देते हुए इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो मस्जिदें हैं, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है और भी इस तरह की जो मसाजिद हैं, उनको मंदिर में तब्दील करने के लिए इन लोगों को 400 सीट चाहिए। और हिंदुस्तान को ये साफ़ करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को ये साफ़ करने की बात कर रहे हैं। आप इनके वीडियो से, आप इनके भाषण से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इनको 400 सीटें क्यों चाहिए, और 400 सीटें लाकर बहुमत हासिल कर कर ये आखिर क्या करना चाहते हैं, इनकी मंशा से ये साफ ज़ाहिर हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं साइड में इस बयान को लगा रहा हूँ, आप इनको देखिए और समझिए कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं और क्या इनका मकसद है, क्या इनका उद्देश्य है, क्या इनका विज़न है, क्या इनका टारगेट है। सिर्फ आपको यही सुनाना चाहता हूँ, साइड में लगा रहा हूँ, आप सुनिए हेमंता बिस्वा शर्मा को। इसलिए अगर तेंदुलकर को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते हैं। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा, और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का अभी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखें तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था, हम लोग को ये बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहाँ एजिटेशन हो रहा है, और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि पिछली बार में जब इन्होंने कार्यकाल, अभी का जो पिछला कार्यकाल पूरा किया है, तो 300 सीट इनको मिली है। उन 300 सीट में इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने तलाक बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का हनन कर दिया है, इन्होंने 370 हटा दी है, इन्होंने और भी कई काम किए हैं। लेकिन अब इनको 400 चाहिए। ये ज्ञानवापी को अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं, मस्जिद को तब्दील करना चाहते हैं, और भी कई इस तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो ईदगाह हो, मथुरा वाली ईदगाह हो, और भी कई मसाजिद ऐसी हैं जिनको ये तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जैसे चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव आयोग को क्या ये सब दिखाई नहीं दे रहा? आखिर क्यों चुनाव आयोग इन पर, इनकी तरफ से नज़रें हटाए हुए हैं?
क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है, जो गाइडलाइंस होती है, जो रूल्स होते हैं, वो सब के लिए बराबर होते हैं। लेकिन आखिर इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, जो बड़े बड़े मंचों से कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, कभी घुसपैठिया कहते हैं, कहीं ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। तो चुनाव आयोग इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता है, सवाल यही खड़ा होता है। और जब वो एक्शन नहीं लेता तो जनता उनको लेकर क्या सोचती है, वो कमेंट्स आप भी पढ़ते हैं जब आप वीडियो देखते हैं, हम भी उनको पढ़ते हैं। किस तरह की कमेंटबाजी उसमें होती है। कोई कहता है कि चुनाव आयोग अपने आप को सरेंडर कर चुका है सत्ता के सामने, कोई कहता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के कब्ज़े में है। तरह तरह की बातें कहते रहते हैं। वो उनके कब्ज़े में है या नहीं है ये तो अलग विषय है, लेकिन उनकी खामोशी और उनका कुछ ना कहना, इन लोगों पर कार्रवाई न करना, इसकी तरफ इशारा करता है जो जनता समझ रही है। बहरहाल कानून सबके लिए बराबर है, प्रोटोकॉल सबके लिए बराबर है, रूल्स सबके लिए समान होते हैं। इसलिए अगर विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई होती है तो इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर जो भी जिस तरीके का बयान दे रहा है उनके हिसाब से उन पर एक्शन लेना चाहिए। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।